हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलपीपी का सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड ऑफ एलपीपी। अब ये मेथड क्या होता है, इसके लिए बेटा मुझे ना आपके लिए थोड़ा सा ना मतलब इसका बेस तैयार करना है। तो इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये कंसेप्ट बीकॉम ऑनर्स में जरूर आता है, बिजनेस मैथ्स में। ठीक है, लेकिन मेरे को आपको इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, वो बेसिक चीजें क्या है सर? वो देखो, दो बातें समझना कि किसी को भी वन कैसे बनाते हैं और किसी को जीरो कैसे बनाते हैं। अगर फोर है और मुझे इसको वन बनाना है, तो मैं पता क्या करूंगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे इसको वन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, फोर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वन बन जाएगा। समझ आ रही है? अगर मुझे फाइव को वन बनाना है तो मैं फाइव को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वन बन जाएगा। बहुत इजी सा बेसिक कंसेप्ट है। अगर मुझे 1/6 को वन बनाना है तो मैं 1/6 को उसके रेसिप्रोकल से, 1/6 का रेसिप्रोकल क्या, 6/1 दैट इज 6, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कट के वन हो गया। अगर मुझे 3/5 को वन बनाना है तो मैं 3/5 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 5/3, तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये कट के वन हो गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। इसका मतलब किसी को भी वन बनाना है तो हमें उसको, उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है। ये पहला कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत इजी है। ठीक है, so this was first concept, right? Now we are moving to the next concept. अगर मैंने वन बना दिया, ये कहानी, ये कंसेप्ट कब लगता है, वन बनाने के बाद। सपोज ये वन बन गया और ये फोर है। ठीक है, वन के अकॉर्डिंग अब वन बन गया है, उसके बाद की बात कर रहा हूं। फोर को मुझे जीरो बनाना है। अब जीरो कैसे बनाते हैं बेटा, ये रो वन है, ये रो टू है, ये मैंने आपको मैट्रिक्स में बता रखा है। ठीक है, दिस इज रो वन, दिस इज रो टू, राइट? तो मुझे रो टू को जीरो बनाना है तो मैं लिखूंगा रो टू टेंड्स टू, और जिसको जीरो बनाना है उसको तो पहले लिख ही दो कि रो टू एज इट इज, रो टू है तो इधर एज इट इज रो टू आएगा। माइनस, माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस है, और ये 4 इंटू रो वन। ये फॉर्मूला बनाना जरूरी है। सर समझ आया कैसे? रो टू क्या है, 4, 4 माइनस, मैंने जानबूझ के इसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं दोनों सेम हो जाएंगे, और साइन को चेंज कर दिया और सेम माइनस सेम जीरो हो जाएगा। तो 4 इंटू R1, R1 दैट इज रो वन में क्या है, R1 दैट इज 1, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, जीरो। तो किसी भी एलिमेंट को जीरो बनाना है उसके करस्पॉन्डिंग वन से, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ये वाला फॉर्मूला बनाऊंगा। ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सपोज इधर 5 है, इधर 1 है। अब बताओ इसको जीरो बनाओ, तो सर ये रो वन है, रो वन टेंड्स टू रो वन, क्योंकि रो वन को जीरो बनाना तो रो वन में है ना, तो R1 हो गया है मेरे लिए। -5 R2, -5 R2। बात समझ आ गई? तो रो वन जो है वो R1 टेंड्स टू R1 -5 R2। ठीक है, देखो कैसे, मैंने ये 5 था ना, तो मैंने जानबूझ के इसको 5 से ही मल्टीप्लाई किया, और ये 1 है तो ये सेम ही रहेगा, तो 5 - 5 क्या हो गया, जीरो। ठीक है, बोले बात समझ आ रही है? आप खुद बनाओ। ठीक है, एक दो जो मेरे क्वेश्चंस हैं आप उसको खुद बनाओ। ठीक है, तो मैं अभी आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ इसकी। ठीक है सर, ये है 5, ये है 1, ये है 9, ये -5 है। ठीक है, -5 1 9। अब माइनस इसको जीरो बनाना है, वन दिया हुआ है क्योंकि हम वन पहले बना चुके होंगे, तो अभी आप बस ये समझो वन के अकॉर्डिंग जीरो कैसे बनाना है। तो R1 को जीरो बनाना है तो क्या हो गया, R1 टेंड्स टू R1। अब ये माइनस ऑलरेडी है तो मैं इसको प्लस लिखूंगा, +5 R2।
क्या लिखूंगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 5R2, ठीक है। सर ये प्लस क्यों लिखा, देखो R1 क्या है, ये ऑलरेडी -5 है, तो मैं इसको प्लस बनाऊंगा तभी तो ये कटेगा, तो 5 इंटू R2 क्या हो गया 1, क्योंकि R2 में 1 लिखा हुआ है, तो -5 प्लस 5 क्या हो गया 0, -5 प्लस 5 क्या हो गया 0। इज दैट क्लियर, बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अगर मुझे 9 को 0 बनाना है तो क्या करेंगे, 9 गया R3, तो ये हो गया R3 टेंड्स टू R3 1 के अकॉर्डिंग 0 बनाते हैं, है ना, तो R3 माइनस 9 R2। बताओ, ये मुझे उम्मीद है ये 4 मैंने जो एग्जांपल कराए हैं इनसे आपको समझ आ चुका है। एक आध एग्जांपल और करते हैं, ठीक है, एक आध एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। चलो सर ये है 3/5, ये है 1, ये है -5/7, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, तो ये क्या है R1 टेंड्स टू R1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3/5 इंटू R2, ठीक है, ठीक है। इसको 0 बनाना है, R3 टेंड्स टू R3 प्लस 5/7 R2। आप देख रहे हो ना मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, ऑलरेडी है माइनस था, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट 0। तो 0 बनाना और 1 बनाना, ठीक है बेटा, 0 बनाना और 1 बनाना ये दोनों इस चैप्टर का बेस है, ठीक है। नॉर्मली टीचर्स क्या होते हैं, वो एक फॉर्मूला बताते हैं कि भाई ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे होता है, और हम लेकिन हम इस फॉर्मूले को खुद बना रहे हैं, समझ के बना रहे हैं, समझ आ रही है, और खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है। टीचर्स जैसे फॉर्मूला बता देते हैं, उनका तरीका होता है कि न्यू रो दिस कॉलम फलाना ढिमकाना, ठीक है, सब बकवास है, कंसेप्ट ये है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको समझना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो तो अच्छा, सिंपलेस्ट मेथड में एक बहुत अच्छी बात क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन ढंग से कर लिया, ये पूरा पैटर्न बेस्ड है, एक क्वेश्चन ढंग से कर लिया तो आपको, आप ये मान के चलो आपको बहुत 70 to 80% पूरे चैप्टर का सिंपलेक्स मेथड उसी एक क्वेश्चन के अंदर है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस है, समझ आ रही है, थोड़ा सा चेंज है, और बाकी 80-90% वही क्वेश्चन का चीजें अप्लाई होंगी। इसका मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आप ये समझ लो 70-80% आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आ गया, और बाकी चेंज होता रहेगा। उसमें थोड़ा थोड़े मतलब 3-4 केसेस होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चेंज है, इसमें ये चेंज है, इसमें ये चेंज है, बाकी 80% सेम है। तो प्लीज एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, समझ आ रही है, एक क्वेश्चन को। तो मैं इस क्वेश्चन को ढंग से, मतलब एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये बहुत सारे केसेस हैं, तो मैं जो केस करा रहा हूं वो है मैक्सिमाइज, क्या है, मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। एक केस है मैक्सिमाइजेशन, एक है मिनिमाइजेशन, और मैक्सिमाइजेशन में भी कुछ चेंज होते हैं। तो पहले मैं मैक्सिमाइजेशन का केस करा रहा हूं, ठीक है। और ये जो मैक्सिमाइजेशन का केस है, और इसके अंदर है ऑल कॉन्स्टेंट्स आर लेस देन इक्वल टू टाइप, ठीक है। फिर एक केस हो जाएगा जिसमें ये चेंज हो जाएगा, तो अभी आप इस वाले केस को समझ रहे हो, ठीक है। दिस इज केस 1, दैट इज मैक्सिमाइजेशन, और जिसमें सारे साइन ये वाले होंगे। सर ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे भाई धीरे धीरे अभी सब बताऊंगा, सब चीज समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तो दिस इज मैक्सिमाइजेशन, राइट, जिसमें सारे कंस्ट्रेंट ऐसे दिखेंगे आपको। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें बताना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फॉर्म कह रही है, ठीक है, मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ फर्नीचर, अ फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ फर्नीचर। मैं क्वेश्चन का मेन एसेंस लिख देता हूं। चेयर एंड टेबल, तो दो चीजें बन रही हैं, एक फर्म बना रही है, चेयर बना रही है और टेबल बना रही है, ठीक है। प्रॉफिट आर ₹20 पर चेयर, इस पे प्रॉफिट कितना है ₹20 पर चेयर।
एक चेयर पे 20 रुपए प्रॉफिट होता है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, ₹30 पर टेबल। पर टेबल मतलब एक टेबल पे 30 रुपए का प्रॉफिट है। बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन। 3 मशीन है, M1, M2 और M3, ये 3 मशीन पे काम होता है। ठीक है, तो 3 मशीन पे काम होगा, तो मतलब एक चेयर बनाने के लिए तीनों मशीन से गुजरना पड़ता है। समझ आ रही है, अलग अलग टाइप की उसमें होते हैं, कोई काटने वाली होगी, कोई पॉलिश करने वाली हो गई, कोई डिजाइन बनाने वाली हो गई। ठीक है, 3 मशीन होती है, तो तीनों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो चेयर बनती है, तब जाके वो टेबल बनती है। अब ये कह रहा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। क्वेश्चन कह रहा है जो टाइम लगेगा उसके लिए एक टेबल दी है, मैं उस टेबल को यहां बना देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये कह रहा है M1 मशीन, M2 मशीन और M3 मशीन, इस पे चेयर, इस पे टेबल और इस पे अवेलेबल टाइम। ठीक है, ये 3 चेयर, 3 टेबल और 36 घंटे। ठीक है, 5, 2 और 50। ठीक है, मशीन 3 पे 2 चेयर का काम होता है, 6 टेबल का काम होता है और 60 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ है, हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर शेड्यूल हिज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कह रहा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। समझ आ रही है, इसलिए ये वाला केस क्या है, मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है भाई इसको मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। तो सर करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अच्छा ये मेरा स्मार्ट बोर्ड बहुत काम आने वाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, तो बेसिकली क्या होगा, मैं आपको बार बार ऐसे दिखाता रहूंगा, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो बेसिकली आपके 2-3 पेज में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड इज एक्चुअली नॉट वेरी सिंपलेक्स, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट एक बार प्रोसेस समझ आ गई उसके बाद आप बोलोगे हाँ सर ये सिंपलेक्स है, बट लेंदी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से हम अपना इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन है कि भाई मैक्सिमाइज क्या करना है, z, ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ये, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं, तो ये हो गया 20x प्लस 30y। तो x का मतलब हो गया लेट, कि भैया मैं नंबर ऑफ x कितने बनाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया चेयर कितनी बनेंगी, टेबल कितनी बनेगी, कितनी चेयर बनाऊं, कितनी टेबल बनाऊं कि मेरा प्रॉफिट ना गिवन कंडीशन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आए। ठीक है, गिवन कंडीशन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आए, तो कितनी मुझे बनानी चाहिए। तो लेट, सबसे पहले हमने किया है, लेट द नंबर ऑफ चेयर बी एक्स। इधर लिखूं, चलो लिख देता हूं, लेट द नंबर ऑफ चेयर बी एक्स, लेट नंबर ऑफ चेयर, कितनी चेयर बनेंगी उसको हमने x मान लिया, एंड लेट द नंबर ऑफ टेबल बी y, हमने उसको क्या मान लिया बच्चों, y। लेट द नंबर ऑफ चेयर बी x, लेट द नंबर ऑफ टेबल बी y। ठीक है, टू बी प्रोड्यूस्ड पर वीक। ठीक है, ये एक वीक का डेटा दिया हुआ है, तो हम ये कर रहे हैं कि भैया लेट, हम कर रहे हैं कि चेयर x बन रही है और टेबल y बन रही है। ये मेरा मैक्सिमाइज फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा क्या है, मैक्सिमाइजेशन फंक्शन। अब मेरी इक्वेशन क्या होगी, ये है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, STC। तो ये पहली इक्वेशन हो रही है 3x की, अगर मैं ये, ठीक है, M1 एक चेयर, इस डेटा का मतलब क्या है, एक चेयर पे 3 घंटे लगते हैं। अगर वो M1 मशीन 1 पे चेयर जाएगी तो 3 घंटे का काम होता है उसका। ठीक है,
मशीन 1 पे एक टेबल 3 घंटे का काम लेती है, मतलब मशीन टेबल पे 3 घंटे लगते हैं टेबल के लिए, और टोटल मशीन 1 का टाइम अवेलेबल है एक वीक में 36 घंटे। मशीन 2 में एक चेयर को लेके जाते हैं तो 5 घंटे का टाइम लगाती है उस प्रोसेस को करने में, टेबल को लेके जाते हैं तो 2 घंटे का टाइम लगाती है, और इसमें अवेलेबल टाइम है टोटल मशीन 2 हमारे लिए 50 घंटे अवेलेबल है। इट इज लाइक दैट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36। सर इसका मतलब क्या है? चलो अभी बता देता हूँ। ये हो गया 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब है 2x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास तीन क्या है? तीन इक्वेशन है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये मेरे लिए कंस्ट्रेंट्स है कि ये मुझे कंडीशंस दी हुई है कि भैया 36 घंटे से ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है मशीन 1 के लिए। ठीक है, ये कंडीशंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप पेपर कर रहे होते हो तो कंडीशन सौंप दी जाती है ना, क्या कि भैया 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, क्या आप कोई बुक वुक नहीं रख सकते अपने पास में। ठीक है, तीसरी चीज, आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाओगे तो इन्विजिलेटर आपसे कैलकुलेटर छीन लेगा। तो ये कंडीशंस है हर चीज के लिए, राइट? तो ऐसे ही है। ठीक है, तो हर जगह कंडीशंस होती है। अब जैसे मैंने सपोज हम फॉर एग्जांपल हम गोवा घूमने गए, तो गोवा में हमने पैकेज लिया, राइट? तो उसमें भी कंडीशंस होती थी कि भैया जो ब्रेकफास्ट है आपको, इस ये जो आपका पैकेज है उसमें ब्रेकफास्ट मिल रहा है और लंच मिल रहा है, सॉरी डिनर मिल रहा है, लंच नहीं है उसमें। ठीक है, तो जो मेरा पैकेज था फॉर एग्जांपल वो ये तो कंडीशंस थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट का ये टाइम है, डिनर का ये टाइम है। ठीक है, अगर मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, मुझे डिनर चाहिए, तो भैया डिनर तो 7 बजे स्टार्ट होगा। ये कंडीशंस है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ये कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। गॉट इट? तो ये मेरे पास तीन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं। सर ये अवेलेबल आवर का मतलब होता है कि भैया ये अगर 3 घंटे एक चेयर पे लगेंगे M1 के लिए और इस पे 3 घंटे लगे, तो आपको जो टाइम अवेलेबल 36 घंटे मैक्सिमम है। इसका मतलब जो टाइम आपने लगाना है चेयर और टेबल का मिला के वो लेस देन इक्वल टू 36 होगा। इसका मतलब 36 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम टाइम है। इसका मतलब आप कम लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बोला लेस देन इक्वल टू। क्या बोला है? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तीनों केस में यही सिचुएशन है। ठीक है, तो हमारे ये हमारा क्वेश्चन बन गया बेसिकली। ये जो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था, मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और मुझे मुझे इस चीज को थोड़ा सा ऊपर करते हुए चलना है। ये मेरी तीन इक्वेशंस हैं। ठीक है, दीज आर माय 3 इक्वेशंस। चलो, अब मुझे सबसे पहले टेबल बनानी है। ठीक है, देखो इसको क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है इसको लेट करेंगे, लेट 3x प्लस 3y। ठीक है, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इक्वल टू में। तो इक्वल टू 36। अब आप एक बात समझो, ठीक है, ये तराजू है। क्या ये तराजू? यहां पे आपने 1 किलो का बट्टा रखा है और यहां पे आपने सपोज भिंडी रखी है। तो अगर वो भिंडी इधर 800 ग्राम है और इधर 1 किलो का बट्टा है, तो क्या ये बराबर होगा? नहीं, ये ऐसे दिखेगा, है ना, बट्टा भारी है। ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो आपको इसको बराबर करने के लिए कहाँ चेंज करना है? सर भिंडी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड करना पड़ेगा। तब ऐड करोगे, भिंडी और रखोगे तो ये नीचे होता रहेगा और ये फिर बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड मेरा ये था, है ना, अभी अभी बराबर नहीं थी तो मैंने भिंडी को और ऐड किया। ये लेफ्ट साइड इज लेस देन दिस है, इसका मतलब ये छोटी है, तो इधर मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये भिंडी है, इसमें कुछ भिंडी और ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूं इधर मैं S1 ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा?
S1 स्लैक वेरिएबल, इधर स्लैक है, इधर कमी है, तो मैं स्लैक वेरिएबल 1 ऐड कर रहा हूँ, तो जाके ये 36 के इक्वल हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? सेम कहानी यही, इधर ये भिंडी है, इधर मैंने S2 ऐड किया, तो ये 50 के बराबर इक्वल टू बनाना है भाई। इक्वल टू बनाने के लिए इधर कुछ ऐड करना पड़ेगा। 2x प्लस 6y प्लस S3 इज इक्वल टू 60। ये मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई। पहला काम, पहले आपको इसको फॉर्मुलेट करना है, दूसरा काम आपको इसको इक्वल टू वाली इक्वेशन में लिखना है। क्या लिखना है? इक्वल टू वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है सर, हमारा z तो यही है, ठीक है, और ये हमने लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपना टेबल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट अवर टेबल, ठीक है भाई। टेबल स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा और अब इसको ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं टेबल यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं टेबल बना रहा हूं बेटा। अब टेबल का फॉर्मेट, क्योंकि भैया एक बार टेबल का फॉर्मेट समझना, बाकी सब में सेम फॉर्मेट चलेगा, तो पहली बार थोड़ी मुश्किल आएगी। मैंने आपको बोला हुआ ऑलरेडी कि भैया पहला क्वेश्चन ढंग से कर लो, ढंग से थोड़ी सी मेहनत कर लो इसमें, ठीक है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले, अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अगेन दिस वीडियो इज रिलेटेड विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होना है। दिस वीडियो इज नॉट रिलेटेड विद द एग्जैक्ट डीप कंसेप्ट, ठीक है। पेपर के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये है सीजे, क्या बेटा ये सीजे। इधर लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, क्या लिखोगे आप? बेसिक वेरिएबल, ठीक है। ये याद कर लो कि ये चीज ऐसे आएगी। इधर आएगा सॉल्यूशन, इधर क्या आएगा बेटा? सॉल्यूशन, ठीक है। इधर मेरे पास आएगा, अब मेरे को अपनी इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखूंगा? जो z था, देखो मैं दोबारा से इसको नीचे करके दिखा रहा हूं आपको। z मेरा क्या था? 20x। तो मैं चलो यहीं पे एक बार इसको बना देता हूँ। z क्या है? 20x। तो ये यहाँ पे मेरा z आएगा, दैट इज 20x, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या आएगा? 30y, तो क्या आएगा? 30y। सर इधर S1 S2 S3 ऐड हो गए, तो इधर भी ऐड कर दूं? चलो इधर भी ऐड कर देते हैं। तो इधर पता है कैसे ऐड करेंगे? 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3, ठीक है। इससे कोई इंपैक्ट तो नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे, अब मैंने S1 S2 S3 तीनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करके इधर भी दिखाना पड़ेगा। तो भाई इधर भी अगर दिखाना तो 0 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, बात तो वही है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया 20x प्लस 30y प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ठीक है। समझ आ गई? ये मैंने z ही लिखा है, आप देख रहे हो ये क्या लिखा है? सर ये z ही तो लिखा है, बट उसको एक 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 फॉर्मेट में लिखा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा ऊपर ऐसे ले जाता हूं। अब बताओ, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल क्या है क्वेश्चन में? S1 S2 और S3, ये बेसिक वेरिएबल है भाई, ठीक है। बेसिक वेरिएबल क्या है? जो आपने स्टार्टिंग में ऐड करे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या है बोलो? पहली इक्वेशन 3x, तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, 3x, x ऑलरेडी लिखा हुआ ना, प्लस 3y प्लस 1s1 प्लस 0s2, क्योंकि इसमें s2 तो है नहीं, प्लस 0s3, s3 भी नहीं है, इक्वल टू 36। इक्वल टू 36 कहां पे आएगा? सॉल्यूशन में। कहां आएगा बच्चों? सॉल्यूशन में। समझ आ रही है?
S2 क्या हो गया, सॉरी सेकंड इक्वेशन बताओ। तो सर ये हो गया देखो 5x, तो यहाँ पे 5x प्लस 2y प्लस 0 S1, क्योंकि S में S1 नहीं है, S2 है तो ये 1 और ये S3 है तो 0, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है 50, इधर क्या है 2x प्लस 6y प्लस 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 1 S3 इज इक्वल टू 60। फॉर्मेट यही चाहिए भाई, ठीक है, फॉर्मेट इसी को रखना है, ठीक है। CJ मतलब जो हमारा Z था, देखो जो हमारा Z था उसमें S1 S2 S3 के कोफिशिएंट क्या है सर, वो क्या है 0 0 0, तो इधर मैं लिख दूंगा 0 0 0, ठीक है। ये मैं क्या लिख दूंगा बेटा 0 0 0, बात समझ आ रही है। ये मैंने बना दी टेबल, ये मैंने बना दी टेबल 1, ठीक है। इसको बोलेंगे टेबल 1, क्या बोलेंगे बेटा टेबल 1, फर्स्ट टेबल बन रही है। सर अब क्या करेंगे, ये टेबल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लिख दिया, थोड़ी बहुत चीजें मुझे फॉर्मेट में याद करनी पड़ेंगी, वो मैं याद कर लूंगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब नीचे भी एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, नीचे एक लाइन बनाते हैं। अब हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। क्या काम होगा करते हैं, ठीक है। बताओ, सबसे पहले हमें इधर लिखना होता है ZJ, इधर क्या लिखना होता है ZJ, और इधर लिखना होता है CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, ठीक है। ये फॉर्मेट इसको याद करते चलना, क्योंकि हर टेबल ऐसी बनेगी। ZJ क्या होता है, ZJ आएगा ऐसे मल्टीप्लाई करके, देख लो क्योंकि वीडियो है तो आप बार बार देख सकते हो। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, क्या हो गया 0। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, आंसर क्या हो गया 0। ऐसे ही सर ये तो सब में 0 होगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहली टेबल में 0 ही आएगा ZJ, हर क्वेश्चन के पहली टेबल में। CJ माइनस ZJ क्या होगा सर, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इसका CJ माइनस ZJ कुछ नहीं आएगा, इसका आएगा बोलो 20 माइनस 20, ये CJ है, ये है क्या है CJ, ये भी CJ है और ये भी CJ है, ठीक है, समझ आ रही है, ये भी CJ है और ये भी CJ है। तो CJ क्या 20 माइनस 0 दैट इज 20, 30 माइनस 0 दैट इज 30, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, समझ आ गई। तो ये मेरा CJ माइनस ZJ आया, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको अब रेशो निकालनी है, क्या करनी है रेशो निकालनी है। तो इधर मैं लिख देता हूं रेशो, क्या लिख देता हूं इधर रेशो, ठीक है। देखो हमारा आंसर कब आएगा, मैक्सिमाइजेशन वाला केस है, क्या केस है ये मैक्सिमाइजेशन वाला। तो मैक्सिमाइजेशन वाला जो केस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो CJ माइनस ZJ है ना, ये आपका या तो आंसर कब आएगा, या तो सारे एलिमेंट 0 हो या सारे एलिमेंट नेगेटिव, 0 या नेगेटिव हो तो भैया मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्या मेरा अभी आंसर आया, नहीं सर, क्योंकि CJ माइनस ZJ सारे एलिमेंट 0 और नेगेटिव नहीं है। ये 0 है, हाँ इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 है इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 है इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या इससे दिक्कत है, हाँ क्या इससे दिक्कत है। अब जब बड़ी दिक्कत क्या है भाई, अगर मैंने आपको आपके थाली में 2-3 सब्जियां रख दी, एक मटर पनीर और एक करेला एक घिया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा सर, घिया और करेला दोनों मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा कौन सा पसंद नहीं है, ज्यादा बेकार क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल घिया। तो सबसे पहले ना मैं घिए को निपटाऊंगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद भैया टेस्टी चीजें बाद में खाते रहेंगे, फिर उसके बाद करेले को, फिर उसके बाद मटर पनीर को लास्ट में, समझ आ रही है। तो सब मेरे मेरे लिए दिक्कत वाले कौन है, ये दोनों। ज्यादा दिक्कत किससे है, इससे। तो मेरे को ज्यादा दिक्कत किससे है, बड़े वाले से,
इन ये दोनों ही दिक्कत वाले हैं, बट ज्यादा दिक्कत किससे है, बड़े वाले से। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, आप भी ऐसे पेंसिल से इसको अंडरलाइन करोगे, आप भी इसको पेंसिल से अंडरलाइन करोगे। वाई सर इसको क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया भैया, जो अब आप ऐसे समझ लो, जो इसमें अगर सारे जीरो या नेगेटिव नहीं है तो मेरा आंसर नहीं आया, तो अभी मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो आगे की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, जो उनमें बड़ा है, जो पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा है उसको आप ऐसे मार्क कर दो। सर ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद रेशो निकालते हैं, मैंने रेशो कॉलम बनाया ना, रेशो कैसे निकलती है, सॉल्यूशन डिवाइड बाय जो मार्क्ड है, 36 डिवाइड बाय 3 दैट इज 12, ठीक है। 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25, 60 डिवाइड बाय 6 दैट इज 10। तो ये मेरे लिए क्या आ गई, रेशो आ गई, क्या आ गई मेरे लिए, रेशो। बात समझ आ रही है, वीडियो है भाई, रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये रेशो है। अब जो रेशो है इसमें मुझे क्या देखना था, सबसे मैक्सिमम, और इसमें क्या देखूंगा, मिनिमम। तो बताओ इसमें मिनिमम क्या है, सर 10 है। तो जो मिनिमम है उसको अंडरलाइन कर दो, और ये जो मैं येलो वाले पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये आपको पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करना है, ये आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, आप समझ रहे हो, बहुत सारी प्रोसेस हैं, ये क्वेश्चन ना एक एक चीज बहुत सारे स्टेप्स मिलके क्वेश्चन बन रहा है, तो स्टेप्स को आपको याद रखना है, मैं जैसे जैसे करा रहा हूं वैसे वैसे वो स्टेप्स हैं। सर अब ये जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया, ये इंटरसेक्शन हो गया इसका और इसका इंटरसेक्शन, है ना। इसको बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट, क्या बोलते हैं, की एलिमेंट बोल दो, की एलिमेंट, क्या बोलते हैं, की एलिमेंट, ठीक है। अब बेटा अब आप उठाओगे पेंसिल, क्या उठाओगे, पेंसिल। ये जो ब्लू कलर है ये मेरी पेंसिल है, ब्लू कलर क्या है, मेरी पेंसिल। तो मैंने क्या करना है बेटा, इसको, ये जो पाइवेट एलिमेंट या की एलिमेंट होता है, सर पाइवेट क्या बोल रहे हो, PIVOT, इसको पाइवेट एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या की एलिमेंट बोल दो। तो मेरा काम क्या है, इसको 1 बनाना है, मेरा काम क्या है, ध्यान से सुन लो, जो की एलिमेंट होगा उसको 1 बनाना है, और उसके ऊपर नीचे जितने भी ये इक्वेशंस के जितने भी ऊपर नीचे इक्वेशन की दो चीजें, इनको 0 बनाना है। ये याद रखना, की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, और उसके ऊपर या नीचे जो भी इक्वेशंस वाले टर्म्स होती हैं उसको 0 बनाना होता है, ठीक है। सर इसको 1 कैसे बनाऊं, तो देखो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R3, ये थर्ड, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, क्या ये फोर्थ है, नहीं भाई, 3 इक्वेशन थी ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, तो मैं इन्हीं इक्वेशन को ही कंसीडर कर रहा हूं। तो मेरे को इसको 0 बनाना है, तो इसको 1 बनाना है, तो R3 टेंड्स टू, मैंने क्या बोला था, 1 बनाने का रूल क्या होता है, सर उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 टेंड्स टू 1/6 R3। बताओ ये फॉर्मूला लगा दूं, हाँ सर ये एक ही तो बात है, तो ये 1/6 इंटू इसको 6 मल्टीप्लाई किया तो 1 ही हो गया, तो ये कट के क्या हो गया, 1। अच्छा ये फॉर्मूला जो लगेगा, मैंने जानबूझ के फॉर्मूला लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर इधर लगेगा तो पूरी रो में फॉर्मूला लगेगा, बोलो अगर ये फॉर्मूला इधर लिखा, इसका मतलब ये फॉर्मूला पूरी रो में लगेगा। बात समझ आ रही है, अगर ये मैंने फॉर्मूला लिखा तो ये पूरी रो में फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1, देखो सेम, अब फॉर्मूला यहां लगाया, सर इधर क्या लगाया, 1/6 इंटू R3, ये R3 2 है, तो 1/6 इंटू 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सर 1/3, तो इसको भी 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया। अच्छा ये चीज क्या है, ये पेंसिल है, आपको पेंसिल यूज करनी है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं बाद में इस चीज को रब करवाऊंगा। ये जो काम मैं काटा पीटी करके कर रहा हूँ, ये मेरी सेकंड टेबल बन रही है, इसीलिए, और लेकिन बनानी सर फिर हम इसमें काटा पीटी कर रहे हैं, सेकंड क्यों नहीं बनाते भाई, सेकंड टेबल में बनाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसको इसी टेबल में ही काम करना है, बट पेंसिल से करना है, बाद में इरेजर से मैं रब करवा दूंगा। इसलिए जो ब्लू पेन मैं लिख रहा हूं दैट इज कॉल्ड पेंसिल, माई ब्लू पेन इज योर पेंसिल, राइट। सर इधर भी करो, ये 1/6 इंटू 0 क्या हो गया, 0। सर 0 ही तो था, आपने काट के, अरे भाई काट के इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि मैंने इधर फॉर्मूला लगाया या नहीं लगाया, आपको हर चीज कटेगी ना, तो आपको ये पता लगे हाँ यार मैंने इस पे काम कर दिया है। इसको 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो 1/6 आ गया, सर इसको करना है, नहीं भाई
रेशो को नहीं करना। रेशो बस इसलिए काम आ रही थी ताकि मैं ये वाली लाइन निकाल पाऊं, से इंटरसेक्शन आ जाए, बस। रेशो को नहीं काटने, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन है ही नहीं। मेरी इक्वेशन बस यहां से यहां तक है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। ये यही थी ना। चलो ये मैंने फॉर्मूला यहां पे लगा दिया। नेक्स्ट सर इसको बनाओ 0। मैंने आपको बोला ना, जो पाइवट एलिमेंट है उसको 1 बनाते हैं, इसके बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं ऊपर या नीचे, क्योंकि ये सबसे नीचे है तो बाकी एलिमेंट इसके ऊपर ही है, तो इनको 0 बनाना है 1 के अकॉर्डिंग। चलो पहले इसको 0 बनाते हैं। बोलो ये 3 को 1 के अकॉर्डिंग 0 बनाओ। तो फॉर्मूला क्या हुआ, R1, 3 रो 1 में है, ठीक है। R1 टेंड्स टू R1 -3 इंटू R3। याद करो ये 3 और ये 2 ये 1, तो मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग 0 बनाना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था। अब ये फॉर्मूला लिख देना है। आपको रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी तो एक पूरा पेज रफ वर्क के लिए यूज कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो R1 टेंड्स टू R1 -3। अब मैं हर फॉर्मूला इसमें लगाता रहूंगा। देखो अगर मैं इधर 3 लिख दूंगा, 3 -3 इंटू, इसके लिए R3 क्या है 1, तो ये 0 हो गया ना, तो काट के मैंने इसको लिख दिया 0। सर आपने भाई फॉर्मूला तो यही बनाया था, तो 0 तो आना ही आना है, बट फिर भी मैंने आपको दिखाया है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हो। सर यही फॉर्मूला पूरी रो में अप्लाई होगा भाई, यही फॉर्मूला पूरी रो में अप्लाई होगा, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया, अब इसको अप्लाई करते हैं। तो बोलो ये क्या है R1, तो R1 के बदले लिख दिया 3 -3 इंटू R3। R3 क्या है 1/3। समझ आ रही है सर, कौन सा, जो पेंसिल से काट के लिखा है उसको यूज करना है। अब ये 2 नहीं रहा, अब ये 1/3 बन गया है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहीं पे अगर कर लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो 3 और ये 3 है, इसका R3 क्या हो गया 1/3। समझ आ रही है, तो इसको सॉल्व करा तो ये 3 -1 क्या हो गया 2, तो इधर काट के क्या लिख दिया 2। बात समझ आ रही है, इधर काट के हमने क्या लिख दिया बेटा 2, ठीक है। सेम फॉर्मूला अब मैं दोबारा इसको रब करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं सेम फॉर्मूला यहां लगाऊंगा। मेरे लिए R3 क्या है, सॉरी R1 क्या है 36। 36 -3 इंटू R3 क्या है 10, तो 36 - 30 क्या हो गया सर 6 हो गया, तो ये 6 बच गया। बताओ सर यही फॉर्मूला इधर लगेगा। समझ आ रही है, हर किसी का R3 अलग है। ये R1 1 डाल दूंगा, R3 इसके लिए 0 है, ये वाला 0, ये 0 डाल दिया। तो मैं अब आंसर लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया, ये हो गया -1/2। क्या हो गया -1/2, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी कैलकुलेशन बता दी, सेम फॉर्मेट में यही चल रही है, ठीक है। क्लियर है सर। अब अगला भाई, इसके लिए अब मैंने मेरा काम किया था, इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूले क्या लगे, ये R2 है, तो बोलो R2 रो 2 है ना, रो 2, R2 टेंड्स टू R2 -2R1। बस ये फॉर्मूला लग गया। अब ये फॉर्मूला पूरी उसमें अप्लाई करो। सर ये R2 को क्या लिखूं, 2 -2 इंटू R, ओहो 2R3 है, सॉरी 2R3 है, तो R3 पुट किया, R3 की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1, तो ये 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भैया हमारा फॉर्मूला सही है। फिर यहाँ पे पुट करो, R2 क्या है सर, R2 के लिए 5 पुट करो, -2 इंटू, फॉर्मूला यही रहेगा। इसके लिए R3 क्या है 1/3, इसके लिए R3 क्या है, तो 5 - 2/3, तो ये क्या 15 - 2 13/3 हो गया। तो ये कट के क्या लिख दूंगा 13/3। समझ आ रही है बेटा, यही सारे फॉर्मूले आपने यहाँ लगाने हैं, मैं देख देख के आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 30, ठीक है। तो 30 13/3 0, फिर 0, ये कट के 0 आया, ठीक है। फिर S2 में 1 आया, ये कट के 1 आएगा, ये कट के -1/3 आएगा, ठीक है। उसको तो करना ही नहीं था। नेक्स्ट मैंने अब तीनों रो को निपटा दिया, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, एक स्टेप था, एक चीज समझ आई, वही सब चीज जगह अप्लाई करनी है। तो मैंने ये इसको निपटा दिया, ठीक है। अब
व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, ठीक है। तो मैं पहले तो इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब जो दूसरी टेबल बनेगी ना वो इसी के नीचे बनेगी बेटा। पेपर में एग्जैक्टली उस टेबल के नीचे ही टेबल बनाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा चलो छोटा कर देता हूं। अब मैं नीचे टेबल बना रहा हूं सेम, ठीक है। ये टेबल मेरी बन रही है, सेम टेबल मेरी बनेगी सेम, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा टेबल 2, क्या लिखूंगा, टेबल 2, दिस इज माय टेबल 2। सेम चीज करूंगा इधर, इधर एग्जैक्टली। अच्छा, जब भी आप करोगे तो सिमेट्री फॉलो करना, जब भी आप करोगे तो सिमेट्री फॉलो करना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूं, ठीक है। इधर जैसे सीजे जे है तो इधर एग्जैक्टली इसके नीचे सीजे लिख देना, ठीक है। बेसिक वेरिएबल के नीचे सीधा बेसिक वेरिएबल, ठीक है। एस सॉल्यूशन के नीचे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये दोबारा लाइन बनेगी सेम सेम, ठीक है। 20x 20x, 30y 30y, 0s1 0s1, 0s2 0s2, 0s3 0s3। हाँ जी सर, नमस्कार, राम राम। बस बस घर पे ही था। हाँ 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 जी। अभी अभी आप आने का सीन है क्या? नहीं नहीं, अभी घर के आसपास हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सर मनीष सर, मनीष सर, मैं ना एक वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो मैं आपको, हाँ, मैं वीडियो के जस्ट कॉल के बाद कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है बेटा। ये और 0s3, 0s3। फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये जो मैंने आंसर लिखा है मैं आपको बता रहा हूं। अरे यार, ठीक है। ये आपकी नई टेबल बन गई। सर ये नई टेबल कैसे बन गई, लिखो 6, जो कट के जो पेंसिल से लिखी है ना वो आपकी नई टेबल है। ये 2, ये 0, ये 1, ये 0, ये -1/2, ये दिस इज योर न्यू टेबल, ठीक है। ये क्या 30, ठीक है। ये क्या बेटा 30, थोड़ा खुला खुला लिखता हूँ, ठीक है। ये 30, ये 13/3, ये 0, ये 0, ये 1, ये -1/3, ये 10, ये 1/3, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1/6। ये मैंने बना दी नई टेबल। आप देख रहे हो मैंने इसी को ही तो यहां लिख दिया, तो दिस वाज माय न्यू टेबल, ठीक है। अब सर एक चीज और चेंज करनी होती है। ये जो S1 और S2 है ये दोनों सेम रहेंगे। S1 और इसका 0 था, S2 था, इसके साथ 0 है। ये जो S3 और 0 ये डिपार्टिंग वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, डिपार्टिंग। ये जो इसमें आया था ना, हाईलाइट हुआ था, ये डिपार्टिंग होता है। और इसके बदले ये डिपार्टिंग बोलते हैं, इसको एंटरिंग वेरिएबल बोलते हैं। तो इसका मतलब अब मेरा आंसर थोड़ा चेंज होगा, तो ये हो गया 30 और इधर y लिख दूंगा। बात समझ आ रही है? ये चला जाएगा, ये घर जाएगा अपने, और ये आ जाएगा। सर इधर चेंज नहीं होगा, इधर तो ये सेम रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं है, बस इधर ही चेंज होना है। सर क्या चेंज होना है, जो इधर मार्क्ड था वो इधर से इसके बदले ये आ जाएगा, ये वाला जो मार्क्ड है, राइट। बस ये मेरी नई टेबल बन गई। अब मैं इस टेबल को ऊपर करता हूं, समझ आ रही है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, इसको मैं नीचे कर देता
इधर मुझे स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। हाँ जी बोलो, ये बातें क्लियर है? दोबारा से सेम प्रोसेस सेम। ठीक है, दोबारा से मैं लाइन खींचता हूं। ठीक है, दोबारा से मैं लाइन खींचता हूं। ये सेकंड टेबल है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टेबल अच्छी तरह समझ ली तो सेकंड टेबल भी सेम है। सर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते थे, दिस जेड निकालते थे। क्या निकालते, फिर सीजे माने जेड निकालते थे, है ना। जेड क्या आएगा सर, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे 300 आ गया अब, क्योंकि पहले सब 0 थे, अब ये 30 है। ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 10। ठीक है, ये हो गया 10। ऐसे ही करते करते 30, ये 0, ये 0, और फिर ये क्या हो गया 5। सर सीजे माइनस जेड ये यहाँ से स्टार्ट होगा, नहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। 20 माइनस 10 इज 10, 30 माइनस 30 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 और -5। मैंने क्या बताया था, मेरा आंसर कब आएगा, जब सीजे माइनस जेड की सारी एंट्रीज 0 या नेगेटिव होंगी। तो सर ये नेगेटिव है, डन, पक्का, बढ़िया काम। 0 है, बढ़िया काम, बढ़िया काम, बढ़िया काम। सर ये प्रॉब्लम है, और एक ही प्रॉब्लम है, समझ आ रही है। अब केवल घिया की सब्जी है, एक मटर पनीर है, एक छोले हैं, तो मेरे को एक ही से प्रॉब्लम है, पहले इसको निपटाओ भाई। ठीक है, तो मैं इसको येलो वाले पेन से ऐसे मार्क कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करते थे, सेम प्रोसेस है भाई, रेशो क्या निकालनी है, रेशो। रेशो कैसे निकालते थे, जो सॉल्यूशन था डिवाइड बाय जो मार्क्ड है। 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3, 30 डिवाइड बाय दिस दैट इज 90 बाय 3, 3 है या 90 बाय 13 है, 90 बाय 13 है। दिस डिवाइड बाय दिस, हाँ 90 बाय 13, तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस, ये कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। अब मैं मिनिमम देखना है, इसमें मैक्सिमम देखते थे, इसमें मिनिमम देखना है, तो मिनिमम कौन है सर, अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम ये 3 आ रहा है, क्योंकि ये तो 3 से ज्यादा आ रहा है। तो मैं फिर दोबारा येलो पेन लेता हूं और मैं इसको मार्क कर देता हूं। समझ आ रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया, ये हो गया की एलिमेंट। इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, की एलिमेंट को 1 बनाते हैं। सर 1 बनाने का फॉर्मूला क्या है, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, आर, ये फर्स्ट रो है ना, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, R1 टेंड्स टू 1/2 R1। मैंने ये तो बताया था, जब किसी को 1 बनाते हैं तो सिंपल वही होता है, उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब मैं उठाता हूं ब्लू पेन, अब मैं क्या उठाता हूं बेटा, ब्लू पेन। तो मैंने इसको क्या किया, 1 फॉर्मूले में डाला, 1 बन गया। इसके इस फॉर्मूला सेम रहेगा पूरी रो के लिए। इधर किया तो इधर क्या हो गया, 3 हो गया। इधर क्या हुआ, ठीक है, तो ये 310 इधर हो गया 1/2। इधर क्या हो गया, इधर 0 आया, और इधर आया -1/4। इधर कट के क्या आया, -1/4। ठीक है, अब S2 क्या आया मेरे लिए, अब इसको 0 बनाना है। मैंने बोला था ना, ये की एलिमेंट को 1 बनाना है, बाकी इसके आसपास जो भी है तीनों रो में उनको 0 बनाना है। तो सर ये 0 कैसे बनाएंगे भाई, फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या है R2, तो लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस, अब ये 1 बन चुका है, -13/3 R1। ठीक है, फॉर्मूला बनाना आपको आ गया। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डालो, R2 डालो 13/3 और R1 डालो 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 0 बन गई। यही फॉर्मूला इधर भी लगेगा, इधर R2 डालो 30 और R1 के बदले डालो 3। तो बताओ ये जो मेरा आंसर आ गया, ये आ गया मेरा आंसर 17। ठीक है, इधर मेरा आंसर क्या आ गया, 0 0 ये 0 आया, ये 0 आया, ये आ गया -13/6। ये कट के आ गया, एक मिनट, 1700, और ये -13/6 आया, क्योंकि मैं ना देख के एक बार कैलकुलेशन को कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, S1 वाले में आया -13/6।
S2 वाले में आया कट के 1, S3 वाले में आया 3/4। ठीक है, आप चेक कर लेना, आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है सर। उसके बाद अगला फॉर्मूला लगाओ, इसको 0 बनाना है 1 के अकॉर्डिंग। तो मेरा फॉर्मूला लगे R3 टेंड्स टू R3 माइनस 1/3 R1। ठीक है भाई, R3 के बदले में 1/3 डालूंगा, माइनस 1/3 इंटू R1 क्या हो गया 1, तो ये कट के 0 हो गया ना, तो ये 0 बना दिया। क्या बन गया ये 0। तो सर ये भी कट, इधर भी यही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला सारे में सेम लगेगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई 9, 0, 1, ये आ गया -1/6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0, ये वैल्यू आ गई 1/4। क्या आ गई ये 1/4। ठीक है, ठीक है। ये अब मैंने जो पेंसिल से काट के इसी क्वेश्चन इसी टेबल में बना दिया, ये मेरी क्या है थर्ड टेबल। ये क्या बेटा थर्ड टेबल। अब हम थर्ड टेबल में चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। लेट अस मूव टू टेबल नंबर 3। अब टेबल नंबर 3 बनाते हैं, सेम वही तरीका। क्या बनाएंगे, इधर आएगा सीजे, इधर आएगा बेसिक वेरिएबल, इधर आएगा सॉल्यूशन, इधर आएगा 20x, इधर आएगा 30y, इधर आएगा 0s1, इधर आएगा 0s2, इधर आएगा 0s3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये डिपार्ट होता है और ये एंटर है, तो इधर लिख दूंगा 20x। क्या लिख दूंगा 20x। ये 0s2 सेम रहेगा, और ये 30s3 ये इधर सेम रहेगा। ओहो 30y है। ठीक है, क्या है 30y। ठीक है, अब इधर क्या है, नई इक्वेशन क्या होगी, इधर सॉल्यूशन 3 है, इधर 1, इधर 0, इधर 1/2। ये देख लो मैं यही उतार रहा हूँ, इधर 0 है, इधर -1/4 है, इधर क्या है, इधर 17 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर -13/6 है, इधर 1 है, इधर 3/4 है, इधर y में इधर 9 है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर -1/6 है, इधर 0 है, इधर 1/4 है। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई, नई टेबल। अब मेरे को पुरानी टेबल से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, इसको मैं और लाइन बना देते हैं इधर। ठीक है, फिर इधर बनाते हैं ZJ, इधर CJ माइनस ZJ। ठीक है, अब बताओ ये क्या आएगा सर, ZJ क्या, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, सॉल्व करके ये 330 आएगा। ठीक है, ऐसे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 20, फिर ये 30, फिर ये 5, ये 0। ठीक है, और ये 5/2। सर CJ माइनस ZJ यहां से स्टार्ट होगा, 20 माइनस 20 दैट इज 0, 30 माइनस 30 दैट इज 0, दैट इज -5, दैट इज 0, दैट इज -5/2। अब मेरा आंसर कब आएगा, जब CJ माइनस ZJ के सारे एलिमेंट 0 या नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव 0 है, नेगेटिव 0 0, तो इसका मतलब अब चैन की सांस लो और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो थर्ड टेबल में मेरा आंसर आ गया, दिस इज टेबल 3, दिस इज टेबल 3, थर्ड टेबल में मेरा आंसर आ गया। अब सर आंसर क्या है, अब आप लिखोगे भैया x की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन वाला आंसर होता है, x के लिए 3 है। अब आगे मुझे कुछ काटना पीटना नहीं है, मेरा आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या है 9, ये S2 छोड़ दो, तो बेसिकली x और y का आंसर निकालना था। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, z मेरा प्रॉफिट था ना, मैक्सिमम प्रॉफिट वो 330 है। तो अब आप लिखोगे कि भैया x चेयर बननी चाहिए 3, टेबल बननी चाहिए 9, और मैक्सिमम प्रॉफिट तब आएगा 330। ठीक है, बात क्लियर है।
ये आपका फाइनल आंसर है, समझ रहे हो? ये आपका मेन आंसर है, इसको अलग से लिख के दिखा देना। डन। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड वन क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपका सिंप्लेक्स मेथड 80% तो कंप्लीट है। अब जो चेंजेस होंगे, आई विल डिस्कस द चेंजेस, ठीक है? अब मैं चेंजेस बताऊंगा, ठीक है, कि अब हर क्वेश्चन में क्या चेंज होगा। वी विल डू इट लाइक दिस, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।